नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज चैनल। हम पहुंचे हैं मार्केट कमेटी कार्यालय रानिया में, जहां पर किसान संगठन पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और वो उनकी मांगें क्या हैं उनसे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात करेंगे। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार की मांग लेकर ये किसान नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हो तो यहाँ पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सतनाम जी ये है कि अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को शॉर्ट सर्किट की वजह से जिस टाइम शाम को अंधेरी आई थी, उस टाइम लगभग पूरे सिरसा ज़िले में 1000 के करीब खड़ी गेहूं की फसल में आग लगी। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम इसलिए आए कि आपके चैनल ने, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि 1 महीने पहले जब गेहूं में लास्ट पानी लग रहा था, आपके चैनल ने यहाँ एक कवरेज की थी कि रानिया मार्केट कमेटी में 5 मशीनें हैं और 1 चालू हालात में है, बाकी 4 जो है बिल्कुल नकारा, मतलब सफ़ेद आती। वो आप ये मान के चलो, नासुरी चोपटा में मशीन ही नहीं थी, बड़ा गुड़े में नहीं थी। सरसा से अगर 30 किलोमीटर जाएगी तो आधा घंटा लगेगा, सैकड़ों किले बर्बाद हो जाते हैं। हमने ये मांग करी, हम पहले भी मांग करते थे, आज फिर ये मांग करने के लिए है कि हर मार्केट कमेटी में 5 मशीनें हों, सब पूरे स्टाफ के साथ चालू हालात में हो, ताकि आगे से ऐसी घटना ना घटे। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि मार्केट कमेटी जो है किसान के सबसे नज़दीकी है। जिस तरीके से बीमा कंपनी अपना पल्ला झाड़ रही है बीमा देने से, तो हम ये कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी किसान के नज़दीक है। तो मार्केट कमेटी जब फसल आती है तो उस पर बड़ी फीस जो है मार्केट कमेटी को एकत्रित होती है, किसान को मतलब दुर्घटना में सहायता भी देती है। तो हम ये कहते हैं ये भी बहुत बड़ा एक हादसा है, तो मार्केट कमेटी भी उसकी कुछ भरपाई करे। और हरियाणा सरकार जो है प्रत्येक किसान को 1 एकड़ का 60,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दे। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो डीसी महोदय हैं, हरियाणा सरकार है, वो एक फरमान जारी कर रहे हैं कि अगर कोई किसान गेहूं के बचे हुए कोई डोले के पास में कहीं भूसे को आग लगाएगा तो हम उसको 20 से 30,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे। वहाँ पूरा का पूरा प्रशासन चला जाता है। यहाँ एक सिंगल मतलब अधिकारी भी उस इलाके में नहीं गया जहाँ आग लगी उस टाइम। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप उस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाने की बात कर रहे हो, तो अब जिस इलाके में गेहूँ बढ़ी है उन किसानों को तूड़ी के लिए वो भूसा भी नहीं बचा। हम कह रहे हैं उन किसानों को भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ का तूड़ी बनाने के लिए वह उनकी आर्थिक मदद की जाए। इसके साथ साथ हमने जो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सेक्रेटरी साहब के मार्फत दिया है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार उनकी मदद करे। और उसके साथ साथ पूरे इलाके को ये जो ठेकेदारी प्रथा है उसने बर्बाद कर दिया, चाहे वो ठेका किसी भी चीज़ का है। और बिजली विभाग का जो ठेका प्रथा थी, उसी का नतीजा ये है कि आज इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है। आप जाके देखें जो ठेकेदारों के लगे हुए पोल हैं, वो इतनी घटिया क्वालिटी के उनके एक्सुलेटर, उनके तार और जो लेनों की खिंचाई नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई करी जाए और आगे से ऐसी घटना ना हो। एक तो इस ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए, दूसरा ये है कि विभाग उसका स्वयं संज्ञान लेके तमाम जो लेने ढीली हैं उनको दोबारा से उनके खिंचाई करवाई जाए। क्योंकि अगला सीज़न जो है अभी धान का आएगा, उसमें जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो तार वैसे भी ढीली और ज़्यादा ढीली होंगी, बारी बारी फॉल्ट पड़ेंगे, कर्मचारी भी परेशान होगा, किसान भी परेशान होगा। और उनको बिजली जिस तरीके से सरकार लगी है, लगता नहीं है कि वो आने वाले सीजन में पूरी बिजली उपलब्ध करो। एक तो उनका फरमान आ गया कि हम दिन की लाइट जो सुबह 6 से 12 बजे तक और 4 से 7 बजे तक बंद रखेंगे, मतलब 8-7 घंटे वो ही कम करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इनको सुचारू ढंग से दोषी लोगों पे कार्रवाई करी जाए, किसान को उचित मुआवजा लगभग 65,000 रुपये किला का दिया जाए। और हम ये आज हमारा डेलीगेशन किसान सभा का सेक्रेटरी साहब के पास आया था, क्योंकि डेलीगेशन इसलिए है कि पूरा सीज़न का टाइम था, लेकिन हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन मांग मुद्दों को लेके किसान के साथ खड़ी है। और जो भी घटना घटेगी हम किसान के साथ इस सरकार को लम्बिया लेट करने का काम करेंगे। देखिए, कॉटन के बीज के हमने पहले से शुरू से ही हमारे किसान सभा ये जो हाइब्रिड आ रहे हैं बीज, उनका विरोध करते हैं कि हाइब्रिड बीज जो भी तैयार करेगी कंपनी
पहली बात तो उसका ये साल 2 साल चलेगा, उसके बाद किसान को नुकसान पहुंचेगा। और उसके बाद उस बीज से नया बीज किसान जो घर में तैयार करता था वो बीज नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो नकली बीज माना जाएगा और उसका उत्पादन नहीं होगा। और यही कंपनियां जो आज नकली बीज ही बेच रही हैं, जिसकी वजह से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। तो हम तो ये पहले कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को बीज तैयार करने चाहिए। ये व्यक्तिगत जो बीज तैयार कर रही हैं कंपनियां, उनसे बाहर आएँ, उनको छोड़ें और एग्रीकल्चर से ही बीज तैयार करवाए जाएँ, जो सही बीज किसान को सोसाइटियों की तरफ से और जो सरकारी महकमे हैं वो ही बीज उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा फसल जो है आगे सही ढंग से चल पाए। देश में एक चर्चा ये चल रही है कि पंजाब सरकार ने हाईवर्ड जो हमारा धान है उसके बीज के उत्पादन पर रोक लगा दी कि हाईवर्ड आप धान की पैदावार नहीं दे सकते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हाइब्रिड बीज तो हम कहते हैं ना, उसके ऊपर बीज आगे हम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये हाइब्रिड बीज यही था कि उसके टाइम से लोग बीज लेते थे, मौसम से पहले, बरसात से पहले एक फसल लेना चाहते थे, उसके बाद दूसरी फसल है। तो ये नुकसान तो देखिए हम भी समझते हैं कि किसान का भी नुकसान है, इसमें पानी की वजह से ये सारा कुछ ये जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये आने वाले दिनों में तो हम समझते हैं कि पता नहीं ये धान हम लगा भी पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जितने डूंगे नीचे पानी जा चुके हैं। नहरों का तो है नहीं, दरियाओं का है नहीं। आज भी हम देख के आए हैं घग्गर के अंदर, पुल के ऊपर से हम जब गुजरे, वहाँ से गुजरा नहीं जा रहा, इतनी बदबू आ रही है उस पानी से, जिस पानी को लोग पीते थे। आज वो पानी का ये हाल है हमारे ये घग्गर के अंदर, ओठू के अंदर। तो इसलिए हम तो पहले कहते हैं कि हमारी खेती जो है वो खतरे में है और सरकार बाहर की कंपनियों से, कारपोरेट से समझौते कर रही है। किसान को बचाना है तो सरकार को किसान की तरफ ध्यान करना पड़ेगा, इन कंपनियों से बाहर आना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान संगठन आए थे, उन्होंने क्षेत्र में हो रही आगजनी की घटनाओं के बारे में अपने मांग पत्र दिया है। तो ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। ये सरकार स्तर का मैटर है, उनका विभाग अलग कर दिया गया है और उनको जो हमारी गाड़ियां थी उनको सुपुर्द कर दी गई। आपने पूरी वीडियो में देखा कि किसान नेताओं ने कहा कि आगजनी की घटनाएं जिले भर में बहुत हुई हैं और एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन जिले में आंधी आई थी और आंधी के दौरान आगजनी की घटना घटी और हज़ारों एकड़ गेहूं की फसल किसानों की नष्ट हो गई। इसके साथ ही हज़ारों एकड़ में जो भूसा था गेहूं का वो भी नष्ट हो गया। अब किसानों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तो किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर यह मांग भी की है कि उन किसानों की मदद की जाए। तो किसानों की मदद होती है या नहीं हो पाती है, तो इसके प्रति सरकार कितना संज्ञान लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ सतनाम चौहान की रिपोर्ट।